हेलो मेरे प्यारे भाई। हेलो, नमस्कार सभी को, राम राम। और सभी कैसे हो? राजस्थान के फोर्थ ग्रेड के अधिकारियों, आप सब पेपर आपका अच्छा गया होगा और आप सब ने पेपर अपना अपना देख लिया होगा कि पेपर पहले तो दिया नहीं था, लेकिन अब मास्टर क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, सभी अधिकारियों के लिए, सॉरी, सभी राजस्थान कर्मचारियों के लिए, फोर्थ ग्रेड के कैंडिडेटों के लिए मैं आप सबके सामने क्या लेकर आया हूँ दोस्तों। राजस्थान फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम हुई थी 2025, अभी उसकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की, उसकी पहली शिफ्ट के 19 तारीख के पहली शिफ्ट के पहले दिन के मैथ के क्वेश्चन का अपन करेंगे, ठीक है ना। तो अधिकारी इसलिए बोला है, अधिकारी क्यों नहीं कहलाओगे आप? यदि आपको कलेक्ट्रेट में दे दिया, किसी सिविल कोर्ट में दे दिया, किसी सचिवालय में दे दिया, किसी हाई कोर्ट में, मतलब किसी स्कूल में दे दिया, तो स्कूल में तो खैर घंटी बजाने का काम रहेगा, लेकिन किसी कलेक्ट्रेट में दे दिया आपको, तो कलेक्टर के ऑफिस में रहोगे तो आप बाबूजी कहलाओगे, अधिकारी कहलाओगे ना। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना मतलब मोटिवेशन डिरेल नहीं करना, मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। 53,000 वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 20 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 20 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 24 दिन में कर रहे हैं। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 240। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में, 12 की एफिशिएंसी से। बी प्लस सी कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 10 की एफिशिएंसी से। और ए बी सी तीनों मिलकर कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताइए कि ए बी सी तीनों का कितना है? 15 है। ए बी का कितना है? 12 है। तो सी का कितना आ जाएगा यहाँ से? सी का कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब एक बात बताओ, बी और सी का 10 है, सी का 10 में से 3 सी का है, तो बी का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी 7। ए प्लस बी की 12 है, जिसमें से बी की 7 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए और सी ने मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे? तो टोटल काम कितना है दोस्तों? 240। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8। कितने दिन में कर देंगे? 30 दिन में कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी का 20%, ए प्लस बी का 20%। तो ए प्लस बी का 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ए प्लस बी का 1/5 बराबर ए माइनस बी का भी क्या? 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो क्या करो, इसको तो 2 से कर लो, उसको 5 से कर लो। 2a प्लस 2b बराबर 5a माइनस 5b, ठीक है। तो 2a उधर चल जाएगा, 5b इधर आ जाएगा, तो 5b प्लस 2b 7b बराबर 3a। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ए का मान कितना आ गया? यहाँ से 7 आ जाएगा। और बी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 616 रुपए का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, 3 साल का एस आई कितना हो जाएगा 8% की दर से? सीधा सीधा 24%। कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 24% होता है। और 3 साल का सी आई कितना हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल का सी आई 8% से। कैसे ज्ञात निकाल करोगे? दो दो का टर्म करके, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 इंटू 8 16.64। 2 साल का कितना होता है? 16.64। लेकिन तीसरी साल के लिए 16.64 प्लस 8 कितना हो गया? 24.64 प्लस 16.64 इंटू 8/100 कितना होता है? टोटल 25.97, 25.9712, ठीक है। ये इसका अब एस आई 24% है और सी आई कितना है? 25.97% है। अंतर कितना आ रहा है? 1.9712% का ये अंतर आ रहा है। अब ये जो अंतर है, यही किसके बराबर है दोस्तों? 616 के बराबर है। जो अंतर है उसको अंतर के बराबर कर दो और क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा?
616 बराबर 1.9712 इंटू 100। यहाँ से इसको उठाओ, 4 जीरो और लगा दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इससे इसको काटते हैं तो कितना आता है, 0.31250। तो कितना आ रहा है, 31,250 इसका राइट आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया डेटा शहर एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। नोट, चार्ट में पहली संख्या बाइकों को दर्शाती है नीली वाली, और जो फीकी वाली है वो क्या दर्शाती है, कुल वाहनों को दर्शाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले क्या आ जाओ, जनवरी 2017। जनवरी 2017 में क्या है, बाइक तो कितनी है, बाइक और अदर, बाइक कितनी है, 21 है, 21 है। और टोटल कुल वाहन कितने हैं, टोटल कुल वाहन कितने हैं, 27 है। तो अदर वाहन कितने हो जाएंगे, अंतर इतना, इनका अंतर कितना है, 6 के है। अब आते हैं अप्रैल में, अब आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में क्या दे रखा है दोस्तों, 20 तो बाइक दे रखी है और 35 टोटल दे रखे हैं। तो अदर कितने हो गए, 15,000 अदर हो गए। भैया पहले 6,000 अदर थे, अब 15,000 अदर हो गए, तो कितने हजार है जो अदर अदर बढ़ गए, 9,000 अदर वाहन का पंजीकरण हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 50,806 और 59,210, तो 59,210 में से 59,210 में से 50,806 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो 2 साल का ब्याज इसमें आएगा। कितना आ गया, 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है, यहाँ 0 से 0, यहाँ कितना हो गया 2, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो गया 8, 8,404 आ रहे हैं। तो कितने साल का आ रहा है, ये 2 साल का आ रहा है। एक साल का कितना हो जाएगा, 4,202 रुपये एक साल का हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा, 12,606 रुपये हो जाएगा 3 साल का। तो मेरे प्यारे साथियों, मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 50,806 में से 12,606 घटाओ तो कितना आएगा, कितना आएगा, 38,200 आएगा ना। कितना आएगा, 50,806 माइनस 12,606 को माइनस करोगे तो 38,200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ गया। तो उनका 21 पारियों का औसत क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार बताइए कि 21वीं पारी में बनाए उसने 84 रन, तो 21वीं पारी में उसने 84 रन बनाए। उससे पहले वह 20 पारियां खेल चुका था और प्रत्येक पारी में 2-2 औसत बढ़ रहा है। तो 20 पारियों का 2-2 औसत बढ़ेगा तो कितना अंक चला गया, 40। इस 84 का 40 तो इस औसत को बढ़ने में 20 पारियों में ही गया। तो बच कितना गया, 20 पारियों में 40 चला गया, तो बच कितना गया, 84 में से कितना चला गया 20 पारियों तक, 84 से 40 चला गया। तो 21वीं पारी में कितना बचा, 44 बचा। तो ये 44 ही क्या है, इसका औसत है। इसका औसत कितना है, 44 ही इसका औसत है। पहले का औसत पूछता तो 42 होगा, क्योंकि 42 और 2 बढ़ गया तो 44, तो सभी का औसत 44 हो गया ना, सभी का औसत 44 हो गया ना। तो इस वजह से पुराना औसत 42 है और जो नया औसत प्रेजेंट है 21 पारियों के बाद का औसत वो 44 है। क्योंकि 40 तो 20 पारियों में चला गया, 2-2 बढ़ गया सभी के, तो 20 लोगों के 2-2 बढ़ेंगे, 20 पारियों के 2-2 रन बढ़ेंगे 20 पारियों में, तो 40 रन तो उधर खींच जाएगा। कितना बचेगा, 44, और 21वीं पारी में 44 है, वही इसका क्या है, औसत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है। भैया 9 घंटे में क्या होता है, भर रहा है, 9 घंटे में बढ़ता है, 9 घंटे में बढ़ता है। और इनलेट, इनलेट 9 घंटे में इनलेट हो रहा है। अब ये इनलेट प्लस आउटलेट भर रहा है और खाली भी कर रहा है 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, कितना आ रहा है, 54।
तो 9 छक्की 54 और 6 नाम 54। भर तो 6 घंटे में रहा है, लेकिन खाली भरने और खाली करने में 9 घंटे लग रहे हैं और भरने में केवल 6 घंटे लग रहे हैं। तो पूरे भरे हुए को पूरा भरा हुआ कितना है दोस्तों? 54 भरा हुआ है। ठीक है ना, गलती कर दी ना अपन ने। पूरा पहला क्या कह रहा है कि भरने वाला तो क्या है दोस्तों, 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन खाली करने के कारण उसे 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इनलेट प्लस आउटलेट मिलाकर 9 घंटे से भी 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो मतलब 15 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों का औसत कितना आ गया? 45। 9 पंजो 45 और 15 ती 45। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि खाली करने वाला 5 की स्पीड से बढ़ रहा है और 3 की स्पीड से बढ़ भी रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली करने वाला कितना है? 5 की से बढ़ता तो बढ़ने वाला 5 की से बढ़ता, लेकिन वो खाली भी कर रहा है। जब जाके 3 बढ़ा खा रहा है तो 2 को क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है। तो एक बार में 2 खाली करता है। एक बार एक घंटे में कितना खाली कर रहा है? 2 खाली कर रहा है। तो 45 को कितने घंटे में खाली करेगा? 2 की एफिशिएंसी से 22.5 घंटे में। 22.5 घंटे में 22 सही 1/2 हावर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरभ ने 2 वस्तुएं 680 और 820 में खरीदी। तो मेरे प्यारे साथियों 680 प्लस 820 टोटल कितना हो गया? ये 1500 रुपये हो गया। अब बेचना क्या कर रहा है इसको? पहली को 5% की हानि पर, दूसरी को 15% की लाभ पर। 680 का 95%, और प्लस करो क्या? 820 का 15%, 820 का 115%। ठीक है, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 19 5 95 और 20 पंजे 100। 20 से कट गया, इससे कितनी बार कटा? 34 बार। 34 इंटू 19, और इधर कितना आ जाएगा? 23/20, और 20 से इसको कितना काट दे? 41। तो प्लस 41 इंटू 23। 34 इंटू 19 और 41 इंटू 23, इनको गुणा करो, कितना आता है? कितना आता है मित्रों? 646। तो इसको गुणा करने पर आ रहा है, और 41 इंटू 23 को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 943। 646 646 प्लस 943 कितना आ रहा है? 1589। और टोटल वस्तु कितने की थी? 1500 की थी। 89 का लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है? 1500 पर हो रहा है। 00 से 00 15 का भाग इसमें देते हैं तो 5.93% इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी ने क्रमशः 36,000, 40,000 और 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 के कुल लाभ में ए और सी के लाभांश में क्या अंतर है? तो देखिए 3 जीरो इसमें भी है, इसकी भी 3 जीरो उड़ा दो, इसकी भी 3 जीरो उड़ा दो, और इसकी भी 3 जीरो उड़ा दो। ठीक है, अब आता है 62,000 किसके बराबर कर दो? 62,000 36 40 और 48 यानी कि 124 के बराबर कर दिया। मल्टीप्लाई किससे? क्या पूछ रहा है? ए और सी के लाभ का अंतर। ए और सी के लाभ का अंतर 12। तो ए किससे बार कट गया? 5 बार। 500 कितना हो गया? 500। 500 इंटू 12 करते तो क्या आता है? 6,000। ऑप्शन नंबर बी। 500 इंटू 12 करते तो कितना आता है दोस्तों? 6,000। ऑप्शन नंबर बी। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम, अजय और असलम के मासिक वेतन
1/15, 1/10, 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो नीचे का। नीचे का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6, इन सब का क्या आया, एलसीएम कितना आया दोस्तों, 60 आया। 60 से इनको गुणा किया तो कितना आता है, यहाँ पे 4 आता है। इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। और इसको करते तो कितना आता है, 10 आता है। इनमें जीरो जीरो क्या कर लो, एक एडवांस जीरो लगा लो। 40, 60, 100, 10% की वृद्धि की तो कितना आ गया ये, 40 में 4 की वृद्धि हो गई, 66 में 6 की वृद्धि हो गई, और 20 की वृद्धि 120। 22, 33, 60, 22, 33, 60, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि दो संख्याएं 5, 6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 210 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, 5x इंटू 6x बराबर 210, 6 पंजों का 30, 210/30 यानी कि 7 इसका राइट आंसर। 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है, 5 इंटू 6 बराबर 210 गुणा एक्स। तो 210 में किसका भाग दे दो, 30 का भाग दे दो, आंसर कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 128 का 8वां यानी कि 1/5/8, 5 8वां है ना, 5/8, और 80 का 4/5 से कितने ज्यादा है। तो ये तो कितना आ गया, 20। 80 का 4/5 हुआ है ना, 16, 16 चौकू 64, और ये कितना आ गया, 16, 16/80। कितना ज्यादा है दोस्तों, 16 ज्यादा है। किस पर, 64 पर। मल्टीप्लाई में 100 से कर दो, 1/4 कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2,50,000 पर 15 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या हो, देय हो। यहां से निकालो, पहले तो क्या निकाल लो दोस्तों, 12 महीने का 12% होता तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6%। तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएगी, एक 3 महीने की बनेगी। तो 6 महीने की 2 साइकिल मतलब 6 6 6 6 12 प्लस 6 6 36, तो 12.36। 50,000 का 12.36 निकालो। 2,50,000 का 12.36 निकालो, कितना आ जाएगा, 00 और 00 दशमलव अटकी, 4 जीरो से 4 जीरो गायब, 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 छक्का 150, 80 5 की 15, 25 75 15, 90 आंसर की 9, 25 दूना 50, 9 59 आंसर की 5, 25 50, 25 और 5 30,900, 30,900 आ गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2,80,900। इस पर 0.3% और निकालना है, 0.3% और निकालना है, 3% की वैल्यू और निकालनी है। 2 जीरो 28 थी, 8427, 9 27, 8427 और जोड़ दो इसके अंदर, कितना हो गया ये, 31,327, ठीक है। 8 4 12, 9 4 13, हाँ, 31,327। ऑप्शन नंबर 38,000 नहीं, 39,000 हो गया ना ये, 39,327। ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्यों किया? 2,50,000 का तो 6% का सक्सेसिव निकाला, तो 6% का सक्सेसिव निकालने के बाद कितना आता? 30,900। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,80,900। अभी 2,80,900 पे 3%, 3 महीने का क्या लगेगा? साधारण ब्याज ही तो लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी लगेगा 3 महीने का, इस पे साधारण ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज निकाल दिए, कितना आ गया? 8,427 रुपये। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना, टोटल ब्याज कितना आ गया? 39,327 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोई नाव धारा के अनुकूल 1 घंटे में दूरी तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। 1 से 1 बटा 2 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो एक बात बताइए, ये शांत धारा की चाल कितनी है? 7 है, यहाँ भी 7 है। शांत जल में यदि x मान लेते हैं, तो धारा के अनुकूल x+7, 1 घंटे में x+7 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? उतनी ही दूरी है x-7 की स्पीड से 1.5 घंटे में तय करेगा। तो इनको क्या कर दो? दोनों को बराबर कर दो भैया। कैसे करो? x+7 ये 1 घंटे में जाता है, वहीं x-7 3/2 घंटे में जाती है। इसको 2 से गुणा कर दो, 2x+14 बराबर 3x-21। तो ये x उधर चल जाएगा और इधर 21 आ जाएगा। 35 बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी, इस 19 तारीख की पहली शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है 4th ग्रेड कर्मचारियों का। तो ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, 10% के लाभ के साथ बी को बेच दिया। 10% 1/10 यानी कि 10 से 11 हो गया। बी ने उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, 23/20 में बेच दिया। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 23/20। ठीक है ना? तो दो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 से कट गया 4 बार। 23 × 11 × 4, 11×4 = 44, 44 × 23, इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1012 इसका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, हो जाओ तैयार सभी साथी। हो गई आपकी 4th ग्रेड की कौन सी तारीख का? 19 तारीख की पहली शिफ्ट का पहला पेपर आपको करवा दिया गया है। ठीक है ना? सभी को थैंक यू, लव यू, टेक केयर। दोस्तों फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।